हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर इंग्लिश के बुक लिस्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट है हमारा ग्रामर एंड यूजेस। तो ग्रामर एंड यूजेस को करने के लिए सबसे बेस्ट रिजोर्स है वो है, आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे रैन एंड मार्टिन की जो बुक स्क्रीन पर अभी शो हो रही है, इस बुक के साथ में इस बुक को कर लेने के बाद में आप एडवांस्ड लेवल पर जो एक बुक आती है थॉमसन एंड मार्टिनेट, ये वाली बुक कर सकते हैं। इस बुक से आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, इससे आपको जैसे रिपोर्टेड स्पीच है या वैसी वॉइस है, तो इस तरीके के कुछ जिनको एडवांस लेवल पर भी आपको देखने की रिक्वायरमेंट है, तो उन टॉपिक्स को आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में जब आप इन दोनों बुक्स को रीड कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए आप ले सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की जो जनरल इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो बुक आप ले सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रामर के, तो वहाँ से आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा तो फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स, इन सबको देखने के लिए आप लूसेंट इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है इसमें टॉपिक फ़ोनेटिक्स। तो फ़ोनेटिक्स के लिए आप बुक ले सकते हैं जे सेठी की एक कोर्स इन फ़ोनेटिक्स। तो ये इस वाली बुक से आप फ़ोनेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर फ़ोनेटिक्स को पढ़ने का तरीका यह है कि मतलब आपको डेली इसको कुछ फ़ोनेटिक को रेडी करना पड़ेगा, और इनका राइट वर्ड्स को हमेशा जब भी रीड करें राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ में ही रीड करें। जैसे आप 50 to 20 फ़ोनेटिक्स डेली बेसिस पर आप रेडी करेंगे, तभी आपका जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपके अच्छे फ़ोनेटिक्स रेडी हो जाएंगे। और एक और आप ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये इनको फ़ोनेटिक वाला एरिया अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको डेली 15 to 20 फ़ोनेटिक्स डेली करने ही हैं। इसके बाद बात आती है फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब्स भी हम एक दिन में उनको रेडी नहीं कर सकते, ना 2-3 दिन में रेडी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 15 to 20 फ्रेजल वर्ब्स को डेली बेसिस पर रीड करना होगा, और उनको आप एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए अपने पास में, और जब जब आपको टाइम मिले या स्टडी ब्रेक सब जब भी ले रहे हैं तो उस पेपर को निकालिए और उसको रीड आउट कर लीजिए 15 to 20 फ्रेजल वर्ब्स जो भी है। और अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी इनको आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका रिविज़न होता जाएगा और आप इन्हें भूलेंगे नहीं। फिर आता है सेकंड पार्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड टॉपिक्स जो हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज एनालिसिस, एमएचएम एंड क्लोज स्पोका। तो ये तीनों टॉपिक्स को करने के लिए आप बुक ले सकते हैं ए.एस. हॉर्नबी की एक गाइड टू पैटर्न एंड यूजेस इन इंग्लिश। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा जॉफ्री लिच की भी एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी एक बुक से इन तीनों टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं, वहाँ से ये तीनों टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद पोइट्री एप्रिसिएशन एंड लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। तो इसके लिए आप बुक ले सकते हैं एम.एच. अब्राहम्स की एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो बुक अभी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इस वाली बुक से जितने भी मैंशनड लिटरेरी टॉपिक्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, तो उन सबको आप इस बुक से देख सकते हैं। और अगर आप ये बुक ना भी लेना चाहें तो इन सभी लिटरेरी टर्म्स को आप इंटरनेट की मदद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है लिटरेरी पीरियड्स एंड लिटरेरी मोमेंट्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप बुक ले सकते हैं डॉक्टर रघुकुल तिलक की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस वाली बुक से ये दोनों ही टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। पर ये बुक रीड करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी बुक को रीड नहीं करना है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम पूरी बुक्स को रीड करें। हमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रीड करना है जो हमारे सिलेबस में हमें दिए गए हैं, मैंशन है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर हमें बड़ी लिमिटेड अप्रोच रखनी है और उनको रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इसे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं रीड करना है। इसके लिए आप ले सकते हैं एक बुक के.आर. श्रीनिवासन आयंगर की, ये जो बुक आती है स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं, और इसमें जितने भी मैंशनड इंडियन राइटर्स जिनके भी नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं राइटर्स को आपको रीड करना है। और उनका भी जब आप उन्हें रीड करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, उन्हें आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि आपको राइटर्स की एक तो उसकी राइटिंग स्किल्स किस टाइप की थी वो ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके जो भी वेल नोन वर्क्स थे जिसके लिए उनको प्राइजेज़ मिले, और क्या प्राइज़ उनको मिले हैं, अगर नोबल प्राइज़ मिला है तो कब मिला है, और किस बुक के लिए या उनकी कौन सी चीज़ के लिए उनको वो प्राइज़ मिला है, वो आपको ध्यान में रखना है और वही रीड करना है। इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, वो है टीचिंग मेथड्स, जो है 20 मार्क्स का। और इस पार्ट को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी है वो है आभा रानी बिष्ट की बुक
तो इस वाली बुक से आप जितने भी टीचिंग मेथड आपके सिलेबस में हैं, इन सभी मेथड्स को आप आभा रानी बिष्ट की बुक से रेडी कर सकते हैं। तो ये तो एक डिटेल्ड बुक लिस्ट हुई जिससे आपको हर एक टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से और ऑथेंटिक रिसोर्स से पूरा कर रहे हैं। पर उसी के साथ में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो इतनी बुक्स लेकर नहीं आ सकते हैं, और काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने रिसेंटली ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनको 1-2 महीने में अपना कोर्स पूरा करना है। तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि ग्रामर वाला पोर्शन आप रेनन मार्टिन से कर लीजिए। उसके बाद आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लीजिए RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव बुक के साथ में। फिर इसके बाद आपने जितनी भी बुक्स मैंने अभी बताई है उन सबको आपको नहीं लेना, और आपको क्या करना है, आपको लेनी है सुभाष सिंह की सेकंड ग्रेड के लिए जो बुक आती है, 2 बुक आती है। एक आती है जिसमें पूरा मैटर है आपका, और दूसरी आती है प्रैक्टिस बुक। तो आपको दोनों बुक्स लेनी है और उनको जल्दी से रीड कर लेना है। उसे आप कंप्लीट कर लीजिए उस गाइड को, और ग्रामर पोर्शन कर लीजिए रेनन मार्टिन के साथ, और उसे प्रैक्टिस कर लीजिए RS अग्रवाल की जो बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, उसके साथ। तो इससे आपकी एक शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी, और 80 to 90% इससे कवर हो जाता है। और वो जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो बुक लिस्ट बताई है उससे आपका 99% कवर हो जाता है। तो इतना डिफरेंस रहता है। तो अच्छी रैंक के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए आपको नो डाउट आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ही पढ़ना चाहिए। पर अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप गाइड ले सकते हैं। तो आप सुभाष सिंह जी की गाइड ले सकते हैं, उससे आप रीड कर लीजिएगा, और उसके साथ ही ग्रामर को कर लीजिएगा रेनन मार्टिन के साथ। तो उससे भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन एक हो जाएगी 80-90% के बीच में। तो उतना वो अपना जो सिलेबस है वो कवर कर देती है। उसके साथ ही आप टॉपिक्स की जितने भी जो भी टॉपिक्स हैं उनके MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो उससे आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग फॉर योर गोल, एंड यू विल ऑल गेट सक्सेस वेरी सून। थैंक यू।